लोग तलीम हासिल करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तलीम हासिल करने के बाद लोग बर्गर लगाते हैं। मैट्रिक A+ ग्रेड से की थी, तो नंबर बहुत अच्छे थे। सिविल में एसोसिएट इंजीनियरिंग की। वाले साहब की डेथ के बाद घर के क्राइसिस मेरे ऊपर आ गए। लर्निंग विद अर्निंग इज़ टू मच डिफिकल्ट टास्क। स्टडी में इस वजह से कर रहा था कि मुझे ये काम ना करना पड़े। मैंने 75 जगह एंटी नारकोटिक्स के अंदर, PFA के अंदर, आर्मी के अंदर, इसके अलावा जितने भी सिविल डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरीट है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार है, PPS है और PMS है, इन सब के एग्जाम दिए हैं मैंने, लेकिन मैंने पास भी की है। अगर कोई फौजी है, फौजी का बेटा फौज में लगेगा, बाकी सारे वहाँ पे अपनी जुतियाँ खिसाएंगे। तो कोई पुलिस वाला है, उसका बेटा लग जाएगा, बाकी सारे बैंकों में जाके चलान फॉर्म जमा कराएंगे, लाइनों में जलील होंगे, वो बंदा हो जाएगा, चाहे वो लूला लंगड़ा है, चाहे वो अंधा बहरा है। क्या हुआ जी, वो 16 करोड़ के अंदर सीट बिक गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, लोग तलीम हासिल करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तलीम हासिल करने के बाद लोग बर्गर लगाते हैं। एक लड़का यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जिसने MA किया हुआ है और यहाँ पर वो बर्गर लगाता है। हम इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि इतनी जो स्टडी किया करने के बावजूद भी यहाँ पर बर्गर क्यों लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहना। क्या नाम है आपका? राहील अहमद। राहील कितने पढ़े हो? मैं MA पार्ट 1 की है और इससे पहले मैट्रिक A+ ग्रेड से की थी। माशाल्लाह। तो उसके बाद स्कॉलरशिप है, मेरे नंबर बहुत अच्छे थे। सिविल में एसोसिएट इंजीनियरिंग की और उसके बाद फिर वाले साहब की डेथ के बाद घर के क्राइसिस मेरे ऊपर आ गए। कितने बहन भाई हैं आप? हम 12 बहन भाई हैं। 12, माशाल्लाह। वालिद क्या करते थे आपके? वालिद साहब UBL के अंदर चीफ अकाउंटेंट है। अच्छा, और बाकी भाई बहनें जो है वो तो जैसे शादियाँ होती हैं, बड़े थे वो फिर अलहदा हो जाते हैं, 100 क्राइसिस होते आप घर हैं। में सबसे छोटे हैं? मैं हूँ और मुझसे छोटे 4 भाई हैं और मेरी वालदा मेरे साथ हैं। अच्छा, बाकी भाई वगैरह काम करते वो हैं? सब अलहदा हो गए हैं। छोटे भाई वो भी स्टडी कर रहे हैं, साथ में फैक्ट्रियों वगैरह के अंदर जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने MA किया हुआ है, इतनी स्टडी की है, करने के बावजूद भी आप यहाँ पर बर्गर लगाए हुए हैं? बहना, लर्निंग विद अर्निंग इज़ टू मच डिफिकल्ट टास्क। और फिर हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो उसके साथ हमारे ऊपर मैट्रिक कर लिया तो माँ बाप ने यही कहना होता है कि पुत्र हुण कमाना भी है तो पढ़ना भी है। तो ये बड़ा मुश्किल है। स्टडी का तो शौक़ था और स्टडी में इस वजह से कर रहा था कि मुझे ये काम ना करना पड़े। अब यहाँ पे मैंने देखा, मैंने 75 जगह एंटी नारकोटिक्स के अंदर, PFA के अंदर, आर्मी के अंदर, इसके अलावा जितने भी सिविल डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरीट है, ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार है, PPS है और PMS है, इन सब के एग्ज़ाम दिए हैं मैंने। मेरी क्वालिफ़िकेशन अच्छी थी और माइंड लेवल अच्छा था, लेकिन मैंने पास भी की है। कभी गवर्नमेंट का क्लैश आ जाता था, कभी क्राइसिस आ जाते थे। इसके बाद जो बंदे सिलेक्ट होते थे वो मैंने एक देखा है, अगर कोई फौजी है, फौजी का बेटा फौज में लगेगा, बाकी सारे वहाँ पे अपनी जुतियाँ खिसाएंगे। इसके अलावा कोई पुलिस वाला है, उसका बेटा लग जाएगा, बाकी सारे फजूल बैंकों में जाके चलान फॉर्म जमा कराएंगे, लाइनों में जलील होंगे, अपने काम छोड़ेंगे, वो बंदा हो जाएगा, चाहे वो लूला लंगड़ा है, चाहे वो अंधा बहरा है। यानी कि फिर उनको अपने ही लोगों को नौकरियाँ देनी होती तो फिर वैकेंसीज क्यों निकालते हैं? वैकेंसीज या गवर्नमेंट सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए निकालती है। जब कोई डिपार्टमेंट बिल्कुल ही उसके पास देखते हैं ना पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो वो इस तरह करके गरीब लोगों का खून ने छोड़ते हैं। अब एक बंदा अपना काम भी छोड़ेगा, किराया भी लगाएगा, बैंक के अंदर चलान फॉर्म भी जमा कराएगा, टेस्ट भी देगा, लेकिन उसके बाद वो फिर रह जाएगा। सबसे बड़ी रिश्वत, ये सबसे बड़ी रिश्वत। अच्छा, फिर मैंने PMS के अंदर तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अंदर देखा, 3 दफ़ा टेस्ट की डेट आई, 3 दफ़ा, तीनों दफ़ा वो पोस्टपोन हुए। क्या हुआ जी, वो 16 करोड़ के अंदर सीट बिक गई है। अच्छा, ये सीन था उसके अंदर। फिर थक हार के अब पेट की भूख तो, पेट की आग तो बुझानी है, तब मुझे ये काम करना पड़ा, क्योंकि अब मैं चोरियाँ डाके तो कर नहीं सकता, या मैं चर्स वगैरह पी के अगर अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेता तो मेरी वालदा को और बच्चों को कौन सपोर्ट करता। शादीशुदा है आप? नहीं, अभी शादी के इतने अखराजात नहीं है कि मैं कर सकूँ। आपने बच्चों को सपोर्ट कौन करता है? अपने छोटे भाइयों को। अच्छा, वो छोटे भाई हैं मुझसे। अच्छा, शादी भी इसी वजह से नहीं की? किसी वजह से नहीं की, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक बंदे को उस वक्त शादी करानी चाहिए जब अपनी अहलिया के बिना कहे उसकी ज़रूरतों को अच्छे तरीके से पूरा करने के काबिल हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कब से ये बर्गर जो है ये? मैं 8वीं क्लास में था, ये 2011 से लेके अभी तक तकरीबन मुझे ये 13 साल हो गए हैं मैं यही काम कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ मैंने एफ़र्ट बहुत ज़्यादा की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बाकी एज ए मुस्लिम मायूस हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन एक उम्मीद जो मुझे नज़र नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा, 8 साल हो गए आपको इसी जगह पर आप बर्गर लगाते मुझे हैं? 13 साल 13 साल इसी जगह पर? हाँ, इसी जगह पे। अच्छा, काम को आपने बढ़ाया भी नहीं है, ये छोटे से आपने इसे क्या कहते हैं? मैं इस उम्मीद पे था कि मुझे कोई जॉब मिल जाएगी तो मैं ये काम छोड़ दूंगा इसे, या एज ए पार्ट टाइम रख लूँगा। लेकिन अब जॉब के लिए या रेफरेंस चाहिए या हैवी किस्म की रिश्वत चाहिए, जो दोनों चीज़ें गरीब के बच्चे के पास नहीं है। अब मैं अपने जैसों को यही कहूँगा कि वो शुरू से ही कोई हुनर सीख लें, कम अज़ कम हाथ का हुनर उनके काम तो आएगा। यानी कि
कितना, आपके कहने का मतलब है कि इतनी स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास सिफारिश और पैसा नहीं है। स्टडी बेफ़ायदा नहीं होती, बंदे को कम अज़ कम बाशऊर बनाती है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में वो बंदा स्टडी करे जिसके पीछे उसको सपोर्ट करने वाले हैं, उसको सपोर्ट करने वाले हैं, या फिर उसको रिश्वत सिफारिश दे के कोई VIP सीट दिलवा दें। और पाकिस्तान में चल ही यही रहा है। तो आपने किसी ने भी सपोर्ट नहीं की? नहीं बहना, किसी ने भी नहीं की, कोशिश भी नहीं की? कोशिश क्या कर सकते हैं, जो अगर कोई जानने वाला आता है, किसी रेफरेंस से मिलता है, वो कहता है पुत्र इन्ने पैसे लगने ने, इन्ना चाहिए मेरे होंगे अपने साथ रिश्वत? अपने साथ के, वो जाहिर है कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, पाकिस्तान का यही असूल है। अच्छा। बाकी गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अब ये इन एफर्ट के साथ साथ अगर इनको अपने मामलात से फुर्सत मिल गई हो, जो मेरे जैसे बच्चे हैं इनकी एक तो एज के अंदर रिलैक्सेशन दी जाए, दूसरा ये जो मेरिट है, जितने इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, इसके ऊपर भी नज़रसानी की जाए। बाकी ये जो वज़ीर मशीर हमारे एजुकेशन के लगा देते हैं, वो खुद अंगूठा छाप होते हैं, पता नहीं कैसे। मेरा तो ख्याल है कि उनको उनसे भी PMS या CSS का एग्ज़ाम लेके फिर उनको वज़ीर मशीर लगाया जाए। क्या बात है। अच्छा, मुझे एक बात की समझ में नहीं आ रही। अच्छा ये बताइए, आते कितने बजे यहाँ पर? मैं यहाँ पे आता हूँ असर की नमाज़ अदा करके, ये थाने वाली मस्जिद में अदा करनी होती है। मगरिब टाइम तक मेरा पॉइंट रेडी होता है, उसके बाद मैं 11 साढ़े 11 बजे तक होता हूँ। अच्छा, तो ये सब कुछ आपका अपना ही है? जी, ये मेरा अपना ही है। जिस घर में रहते हैं वो भी अपना ही है। चलिए, अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर आपने एक शेर लिखा हुआ है, वो शेर सुनाए हमें, क्या लिखा है आपने? ये दिल के जज्बात थे, वो कुछ पहले मैंने ये लिखवाया हुआ था, हशर में ना देना है खुदा फिर सज़ा कोई ज़िंदगी जैसी। लेकिन ये बंदों ने कहा कि यार ये तो आप अल्लाह पाक से गिला कर रहे हो। मैंने कहा उसके आगे देखो माफ़ी के इमोजीज़ भी हैं, मैंने अल्लाह पाक से माफ़ी भी मांगी है, और अब मैंने ये लिखवाया हुआ है, थक गया हूँ तेरी नौकरी से, ज़िंदगी बेहतर है कि अब मेरा हिसाब कर दे, क्योंकि अब मेरी बस हो गई है। अच्छा, आप कह रहे हैं मैं थक गया हूँ, अभी भी कोशिश जारी नहीं की आपने? अभी बहना ये देखें, ये डेली न्यूज़पेपर है, जंग है, खैबर है, डॉन है और डेली वर्ल्ड टाइम है, ये सब कुछ मैं अभी भी देखता हूँ कि शायद मेरी एज के हिसाब से या मेरी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कोई वैकेंसी निकले। लेकिन मज़ा तो तब है अगर हमारी गवर्नमेंट सेट हो और उसके बाद ऐसा कुछ हो, लेकिन गवर्नमेंट को हमारी ध्यान ही नहीं है। एज कितनी है आपकी? एज अब 33 हो रही है, लेकिन BA बेस पे 35 तक गवर्नमेंट की एक असूल कह सकते हैं, एक कानून है उनका कि वो जॉब्स निकालती रहती हैं। अच्छा, ये MA अंडा, क्या ये नाम क्या रखा हुआ है? MA अंडा शामी ऐसे करके रखा हुआ है? मैंने MA किया हुआ है, इसलिए मैंने MA के नाम से ये रखा है। मैं कहा देखने वालों को शर्म आए और नसीहत हो कि MA करने के बावजूद ये अंडा शामी वाले बर्गर लगा रहे हैं। अच्छा, MA का मतलब लोग ये भी समझ सकते हैं कि MA से आपका कोई नाम हो? नहीं, MA से नाम नहीं है, ये MA मास्टर इन आर्ट्स यही है। क्या बात है, MA अंडा शामी। जी बहन। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो देख? मैं लोगों को नाउम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, स्टडी एक अच्छी चीज़ है बाकी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो अपने हाथ का हुनर सीखें जो उनके काम आएगा। बाकी गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे जैसे बच्चों या मेरे जैसे स्टूडेंट पे बराह करम अपने मामलात से टाइम निकाल के नज़र षानी करें और इसके बाद जाके कोई हमारा भी सोचें। हमने पूरी ज़िंदगी जलील नहीं होना, आखिर हम इसी मुल्क में पैदा हुए, हमने यहीं रहना है, तो हमें भी इस मुल्क की खिदमत का मौका दिया जाए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी MA किया और MA किया होने के बावजूद भी यहाँ पर अंडा शामी टिक्कियाँ लगा के खड़े हुए हैं भाई, और 13 साल से ये काम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इतनी स्टडी करने के बावजूद भी जॉब क्यों नहीं मिली। ये मेरा सवाल आप लोगों से, ये मेरा सवाल गवर्नमेंट से है। हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें लाजमी जवाब दें इसका। इसी से मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।